श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे पहले तो यही बड़ा आंकड़ा आप जान लीजिए, महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। और ये संख्या 2019 की अगर बात की जाए, जो प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा था, उसकी तुलना में 24 करोड़ श्रद्धालु तब, और वहां से संख्या इस बार 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। 60 करोड़ श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। अभी तो देखिए 4 दिन और बाकी हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो 65 करोड़ के पार तक पहुंच सकती है, क्योंकि अभी वीकेंड के साथ साथ 26 फरवरी का वो स्नान की तारीख, स्नान की तिथि, महाशिवरात्रि भी आनी है। तो एक तरफ संगम किनारे आस्था का ये नया कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड लग रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी संगम के जल की स्वच्छता पर एक सियासी घमासान छिड़ गया है। देखिए, इस घमासान की जो शुरुआत हुई है वो संगम जल की स्वच्छता पर आई 2 रिपोर्ट हैं, और दोनों रिपोर्टों में जबरदस्त विरोधाभास है, और दोनों रिपोर्टें सरकारी रिपोर्ट्स हैं। ये गौर करने वाली बात है। पहली रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट आई, और केंद्र के पोल्यूशन कंट्रोल का जो बोर्ड है उसकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रयागराज में जो जल है गंगा का, वो नहाने लायक भी नहीं है। यानी प्रयागराज में गंगा का जल बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है। इस पर उत्तर प्रदेश का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट आई, और कहा गया कि संगम का जल पूरी तरीके से शुद्ध है। जल स्नान के साथ साथ आचमन तक उससे किया जा सकता है, ये राज्य का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट में कहा गया। अब इन्हीं दोनों रिपोर्टों के इस विरोधाभास पर सियासी सवाल सामने आ गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूछा गया। अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों रिपोर्ट्स में अंतर नहीं है, बल्कि ये तो ब्लंडर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संगम का जल स्वच्छ है तो उसे बीजेपी के नेता अपने घरों में पीने और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करें। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया कि खुद तो चुपचाप संगम में स्नान करके चले आए, और अब महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने संगम के जल की स्वच्छता पर रिपोर्ट के आधार पर बाकायदा तारीखवार जानकारी दी, और कहा कि संगम का जल आचमन के भी योग्य है। लेकिन दोनों रिपोर्ट्स पर वार पलटवार अभी भी जारी है। तो ऐसे में अब सवाल यह कि आखिर किसकी रिपोर्ट को सही माना जाए, केंद्र सरकार की या यूपी सरकार की? दोनों रिपोर्ट्स में ये फर्क, ये विरोधाभास क्यों है? और सवाल तो देखिए ये भी है कि क्या जानबूझकर यूपी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, या फिर वाकई संगम के जल की स्वच्छता पर जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया गया, और ऐसे में ये आस्था से छल लोगों की किया गया? इसी से जुड़े कई अहम सवालों पर आज महादंगल बहस शुरू करेंगे, लेकिन बहस का सिलसिला शुरू करने से पहले कुछ बयान तीखी आर पार सुनिए जरा। संगम नोज पर फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। एनपीएन प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। अगर दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि जो गंगा का पानी है, संगम में जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है, तो ये बात हम मान के चलें कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे। तो उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति, और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चों को भी लेके चले गए होते। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें, और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के लिए। दुनिया का जो वाटर स्टैंडर्ड्स है, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को उसकी समझ नहीं है। नहीं तो अखिलेश यादव जी ने क्या गलत कहा? वहाँ इतना प्रदूषण है, वहाँ सोच का करोड़ों लोग जा रहे हैं, वहाँ कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। स्नान इस बात का प्रमाण है कि प्रयाग का जल बिना किसी बैक्टीरिया के और प्रदूषण के था, है और सदा रहेगा। सबसे पहला सवाल तो यही है कि संगम का जल गंदा है या फिर यह गंदी सियासत संगम के पानी को लेकर हो रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।